हरियाणा के मेवात में सब इंस्पेक्टर की मौत की खबर के बाद अस्पताल व पैतृक गांव पहुंचे डीसीएसपी। बता दें कि शोभा यात्रा पाटू सोमवार को नूंह जिले के बड़कली चौक पर तैनात सब इंस्पेक्टर हकमुद्दीन की हार्ट अटैक से मौत होने का समाचार मिलते ही उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा एवं पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह पिचारनिया सामान्य अस्पताल माढ़ीखेड़ा पहुंचे और देर रात ही हकमुद्दीन के अंतिम संस्कार में उठावट शामिल हो गए। जिले के दोनों आला अधिकारियों ने उनके परिजनों व ग्रामीणों को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया है कि हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक परिवार की आर्थिक मदद करने से लेकर परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाई जाएगी। कुल मिलाकर गत 31 जुलाई को नूंह जिले में हुई हिंसा के बाद से ही हकमुद्दीन अपनी फर्ज को अंजाम दे रहे थे। सोमवार को बड़कली चौक पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उपायुक्त धीरेन्द्र खटगटा ने कहा है कि हकमुद्दीन को पहले ही शुगर में हृदय रोग की बीमारी थी, उसी के चलते उनकी मौत हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश रहेगी। इसके अलावा एडिशनल एसएचओ हकमुद्दीन को करीब से जानने वाले लोगों को उनके अचानक से चले जाने का दुख है। उन्होंने कहा है कि हकमुद्दीन बेहतरीन व्यक्ति थे। अब उनके चले जाने के बाद उनके बेटे को नौकरी मिलने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को आर्थिक मदद की जाए। इतने नहीं, उन्हें शहीद का दर्जा भी दिया जाए। आपको बता दें कि हकमुद्दीन पलवल जिले के उटावड़ गांव के रहने वाले थे। 1.5-2 माह पहले ही नगीना थाने में तैनात किया गया था। सूत्रों के मुताबिक उनके सीने में दर्द हुआ था। इसके बारे में उसके साथी मुलाजिम को बताया गया था। हकमुद्दीन को सीने में दर्द की शिकायत करीब 2 किलोमीटर दूर जिले के अलाफिया सामान्य अस्पताल माढ़ीखेड़ा ले जाया गया था। हकमुद्दीन ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को भी सीने में दर्द की बात कही थी, लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही हकमुद्दीन 47 वर्षीय ने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर आम आदमी की सुरक्षा में दिन रात ड्यूटी करने वाला यह जवान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसने मरने से पहले ही एक वफादार सिपाही की भूमिका निभाकर सबका दिल जीतने का काम किया। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जैसे कि जब जानते हैं कि जो हमारी ब्रजमंडल यात्रा जो 31 जुलाई को किसी कारणवश विघ्न आ गया था, उसके बाद कल एक जलाभिषेक का कार्यक्रम हुआ है और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हकमुद्दीन जी हैं, उनको थोड़े समय से डायबिटीज़ और हृदय की कुछ प्रॉब्लम थी। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसके बाद अपनी ड्यूटी को सबसे पहले मानते हुए उन्होंने ड्यूटी कंटिन्यू की। शाम को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिनको कि हॉस्पिटल ले जाया जाए, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। ऑन सर्विस ड्यूटी डेथ हुई है, तो एक तरह से वो शहीद के हैं। साथ ही साथ हमने, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों उनके घर में पहुँचे, वहाँ पर सांत्वना दी उनके परिवार को। साथ ही साथ हमने पूरा अपनी तरफ से यकीन दिलाया कि जो भी मदद सरकारी हो सकेगी हम दिलाएंगे, चाहे मुआवजा हो, चाहे नौकरी के हो, जो एज पर रूल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के होगा वो उसमें लागू किया जाएगा। मेरा नाम सर जान मोहम्मद है, ठेकेदार अटेरना, सदस्य अमन कमेटी, और मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जननायक जनता पार्टी का हल्का प्रधान फिरोजपुर जिरकाड़ा। कल मैं अपने फौजी भाइयों के लिए केला फ्रूट वगैरह वितरित कर रहे थे, तो हमें वो कमरुद्दीन मिल गया, वहाँ पुलिस चौकी के सामने बैठा था। उसके लिए भी हमने केला पानी पिलाया था, उसके साथ बैठे थे, हम उससे बातचीत कर ही रहे थे, खूब ठीक था, नॉर्मल था। तो बैठा हुआ था चारपाई पर। हम फिर शोभा यात्रा निकल रही, तो हम गुरुकुल चले गए। भादस आचार्य जी का फोन आ गया, हम वहां चले गए। तो वहां हमें फोन मिला कि वो तो ज्यादा बीमार है एकदम से अचानक से। तो हम भागे आए, हम गाड़ी में ले गए, मांडीखेड़ा पहुंचे। तो वहां जाते ही 10 मिनट में ही उसका खेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया उसको। और हम तो ऊपर वाला से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा को शांति दे और उसके बच्चों को सब्र और जमील अता फरमाए। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हुई है, उसके परिवार के एक लड़के को सरकारी नौकरी दी जाए और जो उचित मुआवजा मिलता हो मुआवजा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए उसको। तो मौके पे हमारे एसपी साहब और डीसी साहब सभी आ गए थे वहाँ, सबने बड़ा सम्मान के साथ गांव गए, उसके विदाई में, अंतिम विदाई में मिट्टी दे के आए, हम भी थे। बहुत गम का माहौल था। नई उम्र का, तकरीबन 40 साल का एक होनहार, इतना बड़ा अफसर हमारे बीच से चला गया। बहुत मिलनसार था, बहुत अच्छा था।
दुख की बात है। तो हकमुद्दीन जी अब हमारे बीच में नहीं है। यहाँ अतिरिक्त थाना SHO थे वो, और लगातार हमारी अमन कमेटी के साथ काम कर रहे थे। और कल भी जब ये हादसा हुआ, हमने ही उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, और उससे पहले उसने हमारे हाथ से कीड़ा खाई थी। हमने सबको, जो पुलिसकर्मी थे, फौजी थे और जो अमन कमेटी के सदस्य थे, उनको एक क्रेट केला रखी थी। और अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उनको शहीद का दर्जा दे, उनके परिवार को नौकरी दे, ताकि वो भी देश सेवा में आगे बढ़ पाए। वो 2-3 दिन पहले भी हमें कह रहा था थोड़ी तबीयत ऐसी है, लेकिन उसने अपनी तबीयत से आगे बढ़कर देश के लिए समर्पित होने का जो भाव था, जज्बा था, उसे दिखाया और छुट्टी नहीं ली, और अपने कर्तव्य का पालन करने के दौरान उनकी मौत हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो मुआवजा सरकार की तरफ से नौकरी है वो परिजनों तक होना चाहिए, मिलना चाहिए।